कहते हैं कि अदालत सबूत के आधार पर फैसले सुनाती है। और कभी कभी होता ऐसा है कि कुछ सबूत तो होते हैं, लेकिन ये मालूम नहीं चल पाता है कि वो सबूत सही होते हैं या गलत होते हैं, और इसका शिकार हो जाता है इंसान। और ऐसा शिकार होता है जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है, उस वक्त को लौटाया भी नहीं जा सकता है। एक मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में एक 15 साल की लड़की एक लड़के के ऊपर आरोप लगाती है कि उसने उस लड़की के साथ बलात्कार किया। उसे उत्तर प्रदेश से दिल्ली ले जाया गया और वहाँ ले जा कर के एक लड़का जिसका नाम अजय कुमार बताया जाता है, उसने उस लड़की के साथ बलात्कार किया और ये आरोप उसने उस लड़के पर लगाया। पुलिस प्रशासन में जाकर उसने कंप्लेन किया और उसके बाद अदालत में इस पूरे मामले पर कार्रवाई हुई। अदालत ने संज्ञान में इस मामले को लिया और फिर फैसला सुनाया गया। उस लड़के को जेल में डाल दिया गया। जेल में लंबे अरसे तक रहा। 4 साल से ज़्यादा वक्त गुजर गए। 4 साल से ज़्यादा वक्त गुजर गए। 2019 का ये मामला था और अब उस लड़की ने अचानक से अदालत में ये बात कही है कि उस लड़के ने मेरे साथ कोई बलात्कार नहीं किया था। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे मामले में क्या किया जा सकता है जब बेगुनाह कोई शख्स कई सालों तक जेल में कैद रहे और अचानक जज साहब के सामने ये बात सामने आ जाए कि मैंने जो या हमारे लोगों ने जो फैसला सुनाया था वो तो बिल्कुल गलत फैसला था। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि सबूत के आधार पर फैसले सुनाए गए, लेकिन जो सबूत था वो झूठा था। और ऐसे ही एक सबूत का शिकार बना, ऐसे ही एक गवाह का शिकार बना एक नौजवान लड़का जिसका नाम अजय था। लगभग 4.5 साल से ज़्यादा वक्त उसने जेल में गुजारे। उसके बाद उसे बेगुनाह बाइज्जत बरी कर दिया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बार ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया और उस लड़की को भी घर से वापस, अदालत से वापस भेज दिया गया कि जाओ घर में जाओ। इस बार अदालत ने एक ऐतिहासिक और आप कहेंगे कि एक बेहद सही फैसला सुनाया है। फैसला ये आया है कि जितने दिनों तक वो लड़का जेल में रहा, अब उतने ही दिनों तक वो लड़की भी जेल में रहेगी और साथ ही साथ एक अच्छा खासा रकम जो है वो फाइन देना होगा उस लड़की को, जो रकम उस लड़के को दिया जाएगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। आइए हम आपको पूरा मामला बता देते हैं। और इस मामले को इसलिए आपको बता रहे हैं ताकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि कई बार जो आरोप तय होते हैं इंसानों के ऊपर वो सही नहीं होते हैं। ये मामला बरेली का है और 2019 में बरेली की रहने वाली एक लड़की ने, जो कि इसकी उम्र नाबालिग थी, 15 साल। अब सोचिए, पॉक्सो लगाया गया था उस इंसान के ऊपर, समेत कई धाराओं के तहत जो है उस इंसान पर जो है कार्रवाई की गई थी। यूपी के बरेली में एक ऐसी खबर आई जो झूठे मुकदमों में फंसे निर्दोष युवकों के लिए नजीर बन सकती। वाकई, क्योंकि ऐसा पहला मामला नहीं होगा। अदालत ने दुष्कर्म मामले में बयान जेल में रहने की सजा सुनाई। दुष्कर्म मामले में बयान से जेल में रहने की सजा सुनाई। जितने दिन तक आरोपी कैद में रहा, साथ ही उस पर 5,88,000 रुपये जुर्माना भी लगाया है, जो निर्दोष को बतौर मुआवजा कड़ी टिप्पणी की है। यानी कि अब 5,88,000 रुपया जो है उस महिला को, उस लड़की को अब देना होगा। अपर सेशन जज 14 ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने कहा कि यह मामला अत्यंत गंभीर है। उन्होंने आरोपी युवक अजय उर्फ राघव को बाइज्जत बरी करने का आदेश दिया है। झूठे मुकदमों की वजह से 4 साल 6 महीने और 8 दिन उसे जेल में बिताने पड़े। सन 2019 में उन्हें, उस लड़के को, जेल में कैद किया गया और 2024 तक वो जेल में रहा। जज ने आरोपी युवती को अब 1653 दिनों तक कैद की सजा सुनाई है। अजय कुमार पर आरोप लगा कि उन्होंने अपने साथ काम करने वाले सहयोगी की 15 साल की बहन का अपहरण करके रेप किया। नाबालिग ने पुलिस और कोर्ट को दिए बयान दिए थे, जिसी के आधार पर जो है उस लड़के के ऊपर दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था। असल मामला क्या था, आखिर ऐसा क्यों किया? तो माँ जो थी उस लड़की की, जिसने आरोप लगाया था, उसकी मतलब जो माँ थी, उसे अजय पसंद नहीं था। और वो अजय जो है और जो जिस लड़की ने आरोप लगाया उसकी एक बहन थी, उन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत जान पहचान थी। दोनों एक दूसरे को शायद पसंद करते रहे होंगे। आप देखिए, सरकारी वकील सुनील पांडे ने बताया कि अजय कुमार के ऊपर पॉक्सो समेत कई धाराओं में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। नाबालिग ने कोर्ट को बयान दिया था
कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया। 4 साल बाद लड़की अपने बयान से मुकर गई और बताया कि अजय कुमार निर्दोष है। इस साल फरवरी में सुनवाई के दौरान लड़की ने बताया था कि अजय पर झूठा आरोप लगाया था। अजय की उसकी बहन के साथ निकटता थी जो मां को पसंद नहीं थी। लड़की की अब शादी हो चुकी है। उसके पति ने कोर्ट को ये बात कही कि मैं बार बार परेशान हो रहा हूं क्योंकि बार बार इसे तारीख पर आना पड़ रहा है। बस इसी वजह से उसने अब सही बयान दिया कि हमने झूठा आरोप लगाया था क्योंकि मेरी मां को वो लड़का पसंद नहीं था, इसलिए ये आरोप लगा दिया और अब उन्हें जो है रिहा कर दिया गया। जेल ना देने पर, जुर्माना ना देने पर 6 महीने का जो है वो अब इसे जेल में काटने भी पड़ेंगे, क्योंकि अगर वो लड़की जो है वो पैसा नहीं देती है 5,88,000 के आसपास। ये आप देखेंगे जो जज का फैसला है वो भी हम आपको दिखा दें। एक स्क्रीन शॉट मेरे पास आया है जिसमें आप देख सकेंगे कि 4 वर्ष 6 माह 8 दिन कारागार में निरुद्ध रहा। यह निरुद्ध सिद्ध दोष के मिथ्य आरोप के परिणाम स्वरूप ही थी। यदि घटना सत्य थी तो उपरोक्त अजय उर्फ राघव दंडित होना चाहिए था, जबकि मुख्य परीक्षा में घटना का समर्थन करने के 4 माह उपरांत हुई प्रति परीक्षा में सिद्ध दोष ने उपरोक्त अजय उर्फ राघव को निर्दोष बताया। यह संपूर्ण समाज के लिए अत्यंत गंभीर स्थिति को इंगित करता है, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा हेतु विधायन द्वारा विशेषतः अधिनियमित प्रावधानों का घोर दुरुपयोग करते हुए एक श्रमिक स्तर के एक व्यक्ति को उपरोक्त लंबी अवधि हेतु कारागार में निरुद्ध हेतु बाध्य किया गया। ये बातें कही गई है कि किस तरह से उसे जो है वो जबरदस्ती जेल में रहना पड़ा और अब अदालत ने इस पूरे मामले पर फैसला सुनाया है। लेकिन सवाल ये है कि जिस लड़के के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा वो मेंटली कितना टॉर्चर्ड रहा होगा, समाज में क्या कुछ मैसेज गया होगा कि एक बलात्कारी है, एक दुष्कर्म करने वाला शख्स है। क्या वो तमाम चीज़ें अब उस शख्स के लिए लौट पाएगी? क्या उसका वो वक्त, क्या उसका वो जो रुतबा था, उसकी जो इज्जत थी समाज में, क्या वो सब कुछ लौट पाएगा? आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ किसी नई पेशकश के साथ।